सेवन्थ क्लास साइंस का चैप्टर 4 शुरू करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पिक्चर में देखते हैं यहाँ पे एक यशवंत है और ये है आनंदी। ये राजस्थान के एक गांव में रहते हैं। उनके स्कूल ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें उन्हें एक मेटल के साथ काम करने वाले क्राफ्ट पर्सन से के बारे में सीखना है। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि वो लोकल आयरन स्मिथ, जिसे हम लोहार के नाम से जानते हैं, के पास जाएंगे जो इस काम को करते हैं। वो अपने ग्रैंडफादर को भी साथ में चलने के लिए कहते हैं। ये इनके ग्रैंडफादर हैं। उन्हें ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि आयरन स्मिथ डेली यूज के अलग अलग आइटम को कैसे बना लेते हैं। वहां जाकर उनकी मुलाकात एक एल्डरली क्राफ्ट पर्सन, एक बूढ़े क्राफ्ट पर्सन से होती है, आयरन स्मिथ से होती है, जिनका नाम है सुदर्शन अंकल। यशवंत पूछता है कि आप अ, आप आमतौर पर कौन-कौन से आइटम बनाते हो? सुदर्शन जवाब देते हैं कि हम जनरली डेली यूज के आइटम्स बनाते हैं, जैसे फ्लैट पेन्स, और फ्लैट पेन्स को हम तवा भी कहते हैं, बकेट्स यानी बाल्टी, स्टोन्स यानी चिमटा, और फार्मिंग टूल्स जैसे स्पेड्स, जिसे फावड़ा भी कहते हैं, एक्स जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, ट्रॉवल्स जिसे खुरपी कहते हैं, और रैक्स जिसे हम जेलीज कहते हैं। सुदर्शन आगे बताते हैं कि हम इन आइटम को बनाने के लिए आयरन मेटल का यूज करते हैं। जहां जरूरत होती है वहां पर हैंडल बनाने के लिए वुड यानी लकड़ी का भी यूज करते हैं। इसके अलावा हम फर्नेस में यानी भट्टी में आयरन को गर्म करने के लिए कोयले का यूज करते हैं। सुदर्शन एक आयरन ब्लॉक को फर्नेस में गर्म कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में वो रेड जो है हॉट हो जाती है रेड हॉट हो जाती है। फिर वो उसे हैमर से, हथौड़े से जोर जोर से पीटना शुरू कर देते हैं। आनंदी हैरान होकर पूछती है, आश्चर्य में अमेज होकर पूछती है कि आप इसे क्यों पीट रहे हैं? तो सुदर्शन जवाब देते हैं, मैं इसे इसलिए बीट कर रहा हूँ, इसको एक कुल्हाड़ी की शेप दे रहा हूँ। आनंदी कहती है कि वाओ, एक आयरन का पीस इतनी आसानी से इजीली फ्लैट शेप में बदल सकता है। क्या हम ऐसे दूसरे मेटल को भी बदल सकते हैं? तो इस प्रकार मेटल की जो शेप बदलती है, तो मेटल में कुछ गुण पाए जाते हैं। उन गुणों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक जो गुण है वो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है? किसी मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे उसे हैमर यानी हथौड़े से बीटिंग से पतली शीट्स में ढाला जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है। जैसे गोल्ड और एल्युमिनियम को पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉइल जो बनती है। मेटल मेलिएबल होते हैं, जबकि कोयला या लकड़ी जैसे मटेरियल हथौड़ा मारने पर, हैमर करने पर वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कील दिखा रखी है जो कि एक मेटल को दिखाती है। एक अगला जो है डक्टिलिटी क्या है? डक्टाइलिटी किसी मटेरियल की वो एबिलिटी होती है जिसे उसे एक पतली तार यानी वायर्स में बदला जा सकता है। जैसे कॉपर और एल्युमिनियम का यूज इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है, जो वायर हमारे घरों में भी यूज होते हैं। तो ये डक्टाइलिटी जो है ये भी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है सोनोरिटी। जब किसी मटेरियल को स्ट्राइक किया जाता है तो उसमें से रिंगिंग साउंड आती है, वो आवाज करने लगती है। इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहते हैं। आयरन और कॉपर जैसे मेटल्स को हिट करने पर साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से इनका यूज बेल बनाने में, घंटी बनाने में यूज किया जाता है, जो आपके स्कूलों में भी लगी रहती है। कंडक्शन ऑफ हीट किसी मटेरियल की ये है वो एबिलिटी है जिसमें हीट उसके अंदर से पास हो सकती है। एल्युमिनियम खाना बनाने वाले बर्तन है उसमें यूज किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करने का काम करते हैं और आसानी से खाना पकाने में वो मदद करते हैं इस प्रॉपर्टी के कारण। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी मटेरियल की वो एबिलिटी
जिसमें इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास हो सके, जैसे कॉपर वायर का यूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग में होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। मेटल्स पर एयर का और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है? जब मेटल्स एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि इनमें आपस में रिएक्शन होने लगती है। आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर सकता है और एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं और हिंदी में उसे हम जंग कहते हैं। ये प्रोसेस आयरन को टाइम के साथ साथ वीक बना देती है। नेक्स्ट है रस्टिंग किसे कहते हैं? रस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। और आयरन गेट्स, ब्रिज और टूल्स, ट्रेन्स, टूल रेंज में जैसे उनको वर्षा ऋतु में छोड़ देते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन और हवा यानी ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर के संपर्क में आने पर उसमें रस्ट बन जाता है, जंग बन जाता है। कोरोजन क्या है? कोरोजन भी एक ऐसा ही है रस्ट की तरह ही। कोरोजन मेटल का स्लो डैमेज है जो एयर, वाटर या किसी केमिकल से रिएक्शन की वजह से होता है। उसकी जो ऊपर वाली परत है वो खत्म होने लगती है। आयरन रस्ट करता है और कॉपर पर ग्रीन कलर की जो लेयर है वो बन जाती है। जो सिल्वर मेटल है वो इसके कारण ब्लैक हो जाता है। तो रस्टिंग और कोरोजन का जो लगभग एक ही टाइप होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है गैल्वेनाइजेशन का। गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये भी मेटल से संबंधित एक टॉपिक है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आयरन या स्टील पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। और जिंक की लेयर इसलिए चढ़ाई जाती है आयरन पर ताकि उसको जंग लगने से रोका जा सके, रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सके। तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन पाइप्स, रूफिंग शीट्स पर गैल्वेनाइजेशन करते हैं। जिंक कोटिंग आयरन को जिंक कोटिंग जो रहती है वो आयरन को हवा और पानी के संपर्क में से बचाती है। इस चित्र में जो मोल्टन जिंक इसमें रखा गया है और आयरन पाइप ऊपर से डाली जाती है और उसकी परत चढ़ जाती है जिंक की उसके ऊपर। तो ये दिखाने के लिए कि रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों जरूरी है। ये एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर हम 3 बोतल लेते हैं ए बी सी। एक बोतल में क्या करते हैं, आयरन नेल्स, एक आयरन की बनी हुई एक कील लेते हैं और सिलिका जेल्स अंदर उसमें रख देते हैं। सिलिका जेल जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये इसमें सिलिका जेल है और ये आयरन की कील है। तो होता क्या है, इसमें वाटर नहीं है, एयर है, लेकिन एयर है ड्राई इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन क्या होती है कुछ समय बाद कि कोई रस्ट इसमें बनता नहीं है, जंग इसमें लगता नहीं है। जंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसका जो बोतल है ए, इसका जो ढक्कन है ऊपर से बंद है और इसमें मॉइस्चर अंदर जा नहीं पाती। और जंग के लिए मॉइस्चर और हवा दोनों जरूरी है। तो हवा तो इसमें है लेकिन इसमें मॉइस्चर नहीं है, इसलिए यहाँ पे रस्ट नहीं बनता। बोतल बी में क्या देखते हैं कि आयरन नेल है और बॉइल्ड वाटर भी इसमें अंदर डाला गया है, लेकिन ऊपर एक ऑयल की एक परत है, इसमें वाटर भी है। तो इसमें एयर जो है वो नहीं है, क्योंकि कील के संपर्क में एयर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ऑयल की जो लेयर है वो अंदर आने से रोकती है ऑक्सीजन को, हवा को। तो इसमें भी कोई रस्ट नहीं बनेगा। कोई रस्ट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एयर प्रेजेंट नहीं है। वाटर तो है लेकिन एयर नहीं है। लेकिन जंग लगने के लिए दोनों चीज चाहिए, एयर भी और मॉइस्चर भी। बोतल सी की बात करते हैं। बोतल सी में आयरन नेल है और नॉर्मल वाटर भी है और जो एयर है वो भी है। तो यहाँ पर जो है एयर भी है और मॉइस्चर भी है। इस कील में जो जंग लग जाता है, एक ब्राउन कोटिंग जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, ये इसमें थोड़े समय बाद इस पे एक कोटिंग ब्राउन कलर की बन जाती है, जो कि रस्ट कहलाता है। अब कुछ पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट मेटल के बारे में, मेटलर्जी के बारे में। यहाँ पर दिल्ली में एक पिलर दिखाया गया है, आयरन पिलर, जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे बनाया गया था।
लगभग 1600 साल पहले की बात है। ये लगभग 8 मीटर लंबा है और इसका वेट लगभग 6000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। इस पिलर की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतने सालों तक इसके ऊपर रेन भी, वर्षा भी हुई है, हवा के भी संपर्क में है और हार्श वेदर कंडीशन का भी एक्सपोजर इसके ऊपर है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। इसका मतलब है कि पिलर को कोई एक स्पेशल टेक्निक से बनाया गया था जो रस्टिंग को रोकने का काम करती है। ये एंशियंट प्राचीन भारत की मेटल वर्कर्स जो है उनकी एक एडवांस नॉलेज और स्किल को दिखाती है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। यदि दूसरे मेटल्स की बात करें जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी नेचर को टेस्ट करना एक एक्टिविटी से हम देखते हैं। तो क्या होता है, मैग्नीशियम रेबन लेते हैं जिसकी लेंथ लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होती है और उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। चिमटे की सहायता से, टोंक की सहायता से उसको पकड़ते हैं और कैंडल या स्प्रिट लैंप की हेल्प से उसे जलाते हैं। जब ये कंप्लीटली जल जाता है तो व्हाइट कलर का एक पाउडर बनता है। उस पाउडर में थोड़ी सी वाटर की बूंदे डाल देते हैं और फिर उसको लिटमस पेपर से टेस्ट करके देखते हैं। तो मैग्नीशियम एक ब्राइट कलर का व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। ये एक व्हाइट पाउडर बनाता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो एक सॉल्यूशन बन जाता है और ये सॉल्यूशन क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है। बेसिक क्यों होता है? क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार मेटल ऑक्साइड के नेचर का भी यहाँ पे हम पता लगाते हैं। इस पिक्चर में जो है रेड लिटमस को ब्लू कर दिया गया है क्योंकि इसका जो नेचर है वो बेसिक नेचर होता है मेटल ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन का। अब सल्फर की बात करते हैं कि एक एक्टिविटी है, सल्फर को जब जलाते हैं क्या होता है। इस एक्टिविटी का जो एम है ये देखना है कि सल्फर जब जलता है तो क्या होता है और जो सॉल्यूशन बनता है उसकी नेचर क्या होती है। तो थोड़ा सा पाउडर लेते हैं सल्फर का एक चम्मच की सहायता से, तो उसे फ्लेम पर हीट करते हैं जब तक वो जलना शुरू ना कर दे। तो जल्दी से इसे एक गैस जार में यानी ग्लास टम्बलर के अंदर रख दी जाती है और ऊपर से इसको ढक दिया जाता है। 3-4 मिनट के बाद स्पून को बाहर निकाल लो और जार में थोड़ा वाटर ऐड कर दो। तो क्लोज कर दो और फिर अच्छे से उसको हिलाओ ताकि गैस उसमें आसानी से मिल जाए। अब इस सॉल्यूशन को लिटमस पेपर या इंडिकेटर की सहायता से टेस्ट करके देखते हैं। तो जो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, सल्फर ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। ये एक गैस बनती है जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। जब ये गैस वाटर में डिसॉल्व होती है तो वो एक सॉल्यूशन बना देती है। ये सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है जो कि किसकी पहचान है, एसिडिक की। तो ये सॉल्यूशन एक एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल जैसे सल्फर जो ऑक्साइड बनाते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो हमेशा बेसिक होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं दोबारा से कि मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ने बनाया था जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो जो होते हैं वो उसके विपरीत काम करते हैं। वो नेचर में एसिडिक होते हैं और वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक गिलास टम्बलर में थोड़ा सा सल्फर पाउडर ले लो, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो तो कोई रिएक्शन नहीं होता, सल्फर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो सल्फर और फास्फोरस जैसे सब्सटेंस मेटल से अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो फास्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है क्योंकि ये एयर में बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की बात करते हैं कि नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉन मेटल सॉफ्ट और डल होते हैं, इनमें चमक नहीं होती, मेलेबल नहीं होते और इनसे सीट नहीं बनाई जा सकती। ये डक्टाइल नहीं होते, इनसे वायर नहीं बनाए जा सकते। ये सोनोरस नहीं होते, यानी हिट करने पर ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं हो सकती। इनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, जैसे सल्फर का ऑक्साइड। अब कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल है यहाँ पे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ये सभी नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर और पेपर जैसे मटेरियल मेटल्स या नॉन मेटल नहीं होते, क्योंकि ये एलिमेंट ही नहीं होते।